मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत त्रिवेणीगंज आदर्श थाना में पदस्थापित एसआई सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता का ड्यूटी कार्यालय में दुर्घटना होने पर इलाज के दौरान सुपौल जिला सदर अस्पताल की लापरवाही की है। एम्बुलेंस समय से नहीं मिलने पर पुलिस एसोसिएशन हुए नाराज। प्राइवेट एम्बुलेंस से मिली मदद। त्रिवेणीगंज आदर्श थाना में पदस्थापित एसआई सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में समुचित उपचार नहीं होने के बाद तत्काल उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में सरकारी एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई, जिसके बाद विभागीय स्तर पर सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की पहल भी की गई, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल सका। हालांकि उसके बाद फिर सदर अस्पताल आने के बाद उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से डीएमसीएच भेजा गया। इस बात को लेकर पुलिस एसोसिएशन काफी नाराज थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि एम्बुलेंस उपलब्ध करने की विभागीय प्रक्रिया के कारण काफी विलंब हुई है, जिसके चलते तकरीबन 2 घंटे बाद घायल एसआई को डीएमसीएच भेजा गया, जबकि घायल की हालत अत्यंत ही नाजुक थी। इसके बावजूद एम्बुलेंस के पेच के चलते घंटों इंतजार करना पड़ा, जो बड़ी दुखद बात है। उन्होंने ये भी बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहती तो मरीज की हालत बिगड़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। दरअसल त्रिवेणीगंज में पदस्थापित एसआई सुदेश्वर प्रसाद गुप्ता एक केस रिव्यू के सिलसिले में वे बाइक से सहरसा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। वहां से रेलगाड़ी पकड़कर पटना जाना था, लेकिन रास्ते में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के श्यामनगर के पास बाइक से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में उनका एक पैर गंभीर रूप से टूट गया। फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर है और उन्हें बाहर रेफर कर दिया गया है। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। जनता के चुकाए टैक्स को रुपए से पदाधिकारियों को सैलरी मिलती है, लेकिन पदाधिकारी इतनी लापरवाह हैं कि जनता को समझ ही नहीं पाती है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब तबके के जनता इलाज करवाने जाते हैं, इतने पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जनता का इलाज ही नहीं होता है। अगर सही तरीके से सरकारी अस्पताल में जनता का इलाज किया जाए तो आज गरीब तबके की जनता प्राइवेट क्लिनिक में जाकर नहीं लुटाता। सोचने वाली बात है कि जिला सदर अस्पताल में सरकारी रक्षक का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो फिर आम जनता के साथ कैसा इलाज होता होगा, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू के राज में स्वास्थ्य विभाग का किस तरह पोल खुलता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का सारे दावे किस तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग चलेगी या फिर इसमें बदलाव आएगा तो कब आएगा? इसमें सर क्या कहना? उनके केस का रिव्यू था, वो पटना सीआईडी में उनका केस का रिव्यू होना था, उसी में वो जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। बरहड़ी के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक आदमी को बचाने के क्रम में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसी में इनका दाहिना पैर फ्रैक्चर्ड हो चुका है। उसको हम लोग अभी इंद्राणी अस्पताल में लेकर के आए हैं। डॉक्टर विकास बाबू का इलाज किया है और सदर अस्पताल में भी इसका प्राइमरी इलाज हुआ है और ये पटना रिफर होकर के जा रहे हैं। क्या स्थिति है सर अभी उनकी? अभी तो पैर में ज़्यादा जख्म है, गंभीर इंजरी है इनका, कंपाउंड फ्रैक्चर डॉक्टर बता रहे हैं। क्या सर सरकारी मुआवजा इनको मिलेगी? वो तो आपके ऊपर है, लोग इनके केस साहब ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सुदेश्वर बाबू का जो है एक्सीडेंट हुआ है, इसमें क्या कहना है आपको? क्या सरकारी मुआवजा इसको मिलेगी? पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि अभी सरकारी सहायता होगा, विधिवत दिया जाए। क्या नाम है आपका? सनी प्रदीप सिंह, पुलिस एसोसिएशन उपाध्यक्ष सुपौल। जी ड्यूटी आवर में जा रहे थे केस का रिव्यू करने के लिए, उसके दौरान आपकी एक्सीडेंट हुई। इसमें सर आपका क्या कहना है, किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ? जा रहा था राजरानी पकड़ने के लिए त्रिवेणीगंज से सहरसा रेलवे स्टेशन, तो श्याम नगर से आगे मधेपुरा रोड में पुलिस चेक पोस्ट है, उससे आगे बढ़ने बाद बरेली या कुछ गांव का नाम बहेड़ी पड़ता है। वहीं पर 5-7 लड़का रोड पर दौड़ रहे थे, जवान सब थे, दौड़ रहे थे और जो कि रोड पर आ गया था, तो उसी को बचाने में मेरा गाड़ी स्लिप कर गया। क्या नाम हुआ आपका सर?
मेरा नाम सुगेश्वर प्रसाद गुप्ता है। मैं SI हूँ, त्रिवेणीगंज थाना में प्रतिनियुक्त हूँ। एक्सीडेंट हुई उसमें आपको क्या मशक्कत झेलना पड़ा एम्बुलेंस के लिए? पुलिस अवर निरीक्षक सुगेश्वर प्रसाद गुप्ता जो त्रिवेणीगंज में हैं, पोस्टेड हैं, उनके मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनका पैर टूट गया। त्रिवेणीगंज से लाया गया सदर अस्पताल सुपौल में। यहाँ सरकारी अस्पताल में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ से प्राइवेट क्लिनिक में हम लोग ले जा कर के गए विकास बाबू के यहाँ। इसके बाद वहाँ से विकास बाबू के यहाँ प्राइवेट ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार हुआ, उनके द्वारा रेफर किया गया पटना PMCH। इसके बाद सरकारी विभाग के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था तो हुआ करीब 2 घंटा मशक्कत के बाद। प्राइवेट अस्पताल में जो इलाज चल रहा था वहाँ जाने के लिए सरकारी जो एम्बुलेंस था तैयार नहीं हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस 2 घंटा के बाद बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग व्यवस्था किए। फिर वहाँ से सुगेश्वर बाबू को ले करके सरकारी अस्पताल आए, जहाँ से फिर इनको पटना के लिए ले जा करके भेजा गया है। प्राइवेट एम्बुलेंस सर आपको कितने देर बाद उपलब्ध हुई? हाँ, लगभग 2 घंटा। 2 घंटा के बाद बड़ी मशक्कत के बाद वो भी व्यवस्था हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस जी, प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं रहता तो इनकी हालत और ही बद से बदतर हो जाती, क्योंकि ब्लडिंग चल रहा था और समुचित इलाज सदर अस्पताल में नहीं था, जिसके वजह से हमको प्राइवेट में ले जाकर जाना पड़ा। जी, सुपरिचय दे सर। जी, पुलिस एसोसिएशन उपाध्यक्ष सुपौल जिला अनिल प्रदीप सिंह। जी सर, सुदेश्वर राव का एक्सीडेंट हुई उसमें आपको एम्बुलेंस का क्या मशक्कत झेलना पड़ा? एम्बुलेंस का मशक्कत बहुत ही माने काफ़ी दयनीय दरदर है। सरकारी का व्यवस्था था, अगर प्राइवेट एम्बुलेंस से हम लोग वहाँ नहीं ले जाते तो उनकी और जो है जान नहीं बच पाती। इतना ब्लडिंग हो रहा था कि मैंने कहना मुश्किल था। तो प्राइवेट ही था कि वहाँ जा पाया तो उनकी जो है जान बची और तब जाके सरकारी द्वारा पटना उनको रेफर किया गया। तो हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जो है इन सबों को अविलंब इस पर संज्ञान लें और समुचित व्यवस्था त्वरित किया जाए ताकि जो है कर्मी और आम जनता को सुविधा मिल सके। क्या लग रहा है आपको कि प्राइवेट एम्बुलेंस से वहाँ पर सेवा मिल रही है सदर अस्पताल में? नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस वहाँ हमको नहीं मिला, तभी जाकर के लगभग 2 घंटा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।